जरा सोचिए, अभी 2 दिन पहले ही जिनेवा में बातचीत चल रही थी कि किसी तरह युद्ध को टारा जा सके, और आज सुबह पूरा मिडिल ईस्ट धमाकों की गूंज से जागा है। तेहरान के ऊपर धुएं के बादल हैं और इजराइल के कोने कोने में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। एक झटके में पूरा का पूरा इलाका जैसे आग की चपेट में आ गया। अब ये कोई आम मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं था। ये सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति का मैसेज था, जो ईरान के लोगों के लिए था। बात सिर्फ बम गिराने की नहीं थी, ये तो सरकार बदलने का एक खुला बुलावा था। मतलब साफ साफ कह दिया गया कि हम दरवाजा तोड़ रहे हैं, आपको बस अंदर आना है। और फिर जो हुआ वो केओस था, बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैला। दुबई इंटरनेशनल, जो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। ईरान, इराक और कई खाड़ी देशों के ऊपर का आसमान एक नो फ्लाई जोन बन गया। जो एक रीजनल संकट था, वो पल भर में ग्लोबल बन गया। लेकिन सवाल ये था कि इस सब के बीच ईरान क्या करेगा? और ईरान का जवाब बहुत तेजी से और बिल्कुल साफ आया। कोई खामोशी नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, सिर्फ एक सीधा ऐलान, बदला लिया जाएगा। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक कसम थी। ये तो साफ हो गया था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। तो सवाल ये है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे? इस ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी, और ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा सिंक्रोनाइज्ड हमला था, जिसे कई लेवल्स पर डिजाइन किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो और कंफ्यूजन फैले। इस पूरे ऑपरेशन की जो सबसे खास बात थी, वो थी एक मिलिट्री टैक्टिक जिसे कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। जरा सोचिए, समंदर के नीचे पनडुब्बियों से मिसाइलें निकली, जहाज़ों से क्रूज मिसाइलें दागी गईं, और आसमान में स्टेल्थ बॉम्बर्स ने बम गिराए। ये सब अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइम पर लॉन्च हुए, लेकिन कमाल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए ईरान में अपने अपने टारगेट पर ये सब ठीक एक ही सेकंड में गिरे, एक साथ। मकसद, एक ऐसा जबरदस्त झटका देना जिससे पूरा सिस्टम ही हिल जाए। ये पूरा हमला 3 लहरों मतलब 3 वेव्स में किया गया। पहली वेव ने ईरान की आंखें फोड़ दी, मतलब उनके रडार और कमांड सिस्टम को तबाह कर दिया। दूसरी वेव ने उनके दांत तोड़ दिए, उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया। और जो आखिरी वेव थी, उसने सीधा उनके दिल पर वार किया, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और इस पहली वेव को कामयाब बनाने के लिए एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बिछाया गया। ईरान के रडार पर अचानक दिखा कि फाइटर जेट्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये एक धोखा था, एक छलावा। असल में वो छोटे छोटे डीकॉय ड्रोन थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम धोखा खा जाए। और जब ईरान का डिफेंस इन भुताहा जहाज़ों का पीछा कर रहा था, ठीक उसी वक्त असली न दिखने वाले स्टेल्थ फाइटर्स चुपके से अंदर घुस आए। और ये हमला किसी एक शहर या एक जगह पर नहीं था। नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ था। राजधानी तेहरान से लेकर न्यूक्लियर सेंटर इस्फहान तक और मिसाइल बेस वाले शहर केरमनशाह तक। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की लड़ने की और लीड करने की दोनों ही ताकत को खत्म कर देना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ ही क्यों? आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, ये जो इतना बड़ा हमला हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे घटनाओं की एक पूरी चेन है। चलिए एक नजर डालते हैं कि कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। इसकी जड़ें 1 साल पहले से जमनी शुरू हो गई थीं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ। ये वो पहला ऑपरेशन था जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान के अंदर ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसने हुकूमत को हिला कर रख दिया। और जब जिनेवा में बातचीत का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया, तो शायद मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अमेरिका और इजराइल के मुताबिक ये मामला एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था। उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ कह रही थी कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से बस 1 हफ्ते से भी कम दूर है, और यही वो रेड लाइन थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन इस मिशन का मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं था। इसके लक्ष्य और भी बड़े थे। ईरान की जवाबी हमला करने की ताकत को पूरी तरह खत्म करना, शिपिंग के रास्ते महफूज करने के लिए उसकी नेवी को तबाह करना, पूरे इलाके में उसके जो प्रॉक्सी हैं उन्हें खत्म करना, और ये पक्का करना कि ईरान फिर कभी इस तरह का खतरा बन ही ना पाए। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही देखा, ईरान चुप नहीं बैठा। उसने पलटवार किया, और इस हमले के जो नतीजे हुए वो फौरन भी दिखे और दूर तक जाने वाले भी थे। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट
एक और भी गहरे संकट में फंस गया। ईरान ने अपने जवाबी हमले को नाम दिया ऑपरेशन सच्चा वादा 4 और इसके तहत पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, कोई भी देश नहीं बचा। संदेश बिल्कुल साफ और जोरदार था, ईरान चुपचाप सब कुछ सहने वाला नहीं है। मैदान पर चल रही लड़ाई के साथ साथ एक और जंग छिड़ गई और वो थी इंफॉर्मेशन वॉर। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने फौरन इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि खामेनेई बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सच क्या है? सच लड़ाई की इस धुंध में कहीं खो गया है और ये जो अनिश्चितता है ये हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ रही है। 20%। ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन ये बताता है कि इस लड़ाई में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना कुछ दांव पर लगा है। तो ये 20% है क्या? ये दुनिया का वो तेल है जो हर रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिस पर ईरान का काफी कंट्रोल है और अगर ईरान ने इस रास्ते को मतलब तेल की सप्लाई के इस नल को बंद कर दिया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भूचाल आ सकता है। और इसका असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं था, पूरी दुनिया का ट्रैवल सिस्टम ठप पड़ गया, बिजनेस के रास्ते बंद हो गए और जैसे जैसे इस आग की लपटें फैल रही थीं, यूके और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों ने भी इशारा दे दिया कि शायद उन्हें भी इस बढ़ती हुई लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो अब भी हवा में तैर रहा है। क्या ये ईरान के न्यूक्लियर खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक जरूरी सर्जिकल स्ट्राइक थी या फिर ये वो चिंगारी है जो पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी बड़ी जंग भड़का देगी जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।